वहीं यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हर सियासी पार्टी अपना चक्रव्यूह बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अलग अलग जातीय सम्मेलन करने में जुटे हुए सम्मान समारोह कर रहे हैं। बिल्कुल जया, इस बात को भी बताना होगा कि इस बार भी लगता है जातिगत समीकरण हावी ही रहेगा। जातियों को साधने के साथ अब बसपा ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। बसपा आज से प्रदेश की सभी सुरक्षित सीटों पर सम्मेलन शुरू करने जा रही है। और बताएं आपको कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में बसपा मंडल स्तरीय सम्मेलन करेगी, जिसकी शुरुआत आज से बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा सहारनपुर की रामपुर मनिहारन सुरक्षित सीट से करने वाले हैं और यहां सतीश चंद्र मिश्रा बसपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। और बसपा का ये सम्मेलन मंडल स्तर का होगा। प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, जिसमें 86 विधानसभा सीटें जो हैं वो सुरक्षित हैं। तो उधर भारतीय जनता पार्टी भी आज से सभी 6 क्षेत्रों के अनुसूचित वर्ग के युवा उद्यमियों, व्यापारियों, नौकरशाहों, लेखकों और रिटायर्ड ऑफिसर्स को, सामाजिक संगठन को, ऐसे लोगों को, प्रबुद्ध लोगों को जोड़ करके देख रही है और उनको इकट्ठा करके उनके साथ संवाद करेगी। और आज लखनऊ से पार्टी के कार्यालय से अवध क्षेत्र के सामाजिक संवाद कार्यक्रम की जया शुरुआत भी हो जाएगी। बिल्कुल। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेश, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में बसपा का कार्यक्रम होने जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी प्रबुद्ध लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है और सामाजिक संवाद का कार्यक्रम तय किया गया है बीजेपी की तरफ से। मकसद इसका क्या है, क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा, कौन कौन शामिल होगा, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा अभी आपने जिक्र किया, 86 जो सीटें हैं वो सुरक्षित है, 84 इसमें एससी की हैं और 2 जो हैं वो एसटी के लिए है। अगर हम सबसे पहले देखिए बसपा की बात करते हैं तो बसपा सुप्रीमो मायावती जो है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इन 86 सीटों पर समीकरण को साध लिया जाए और यहाँ पर जो दलित वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उनको साधने के साथ अगर कुछ वोट ब्राह्मण समाज का भी मिल जाता है तो वहाँ पर आने वाले चुनाव में बात बन सकती है। यही वजह है कि उन्होंने जो इसकी जिम्मेदारी दी है इन सुरक्षित सीटों को लेकर, वो दी है अपनी पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं सतीश चंद्र मिश्र उनको, क्योंकि वो एक देखिए ब्राह्मण चेहरा भी है, पार्टी का बड़ा फेस है, नेक्स्ट टू मायावती आप कह सकते हैं, और उसके बाद पार्टी का ब्राह्मण चेहरा, यानी एक तीर से 2 निशाने। सुरक्षित सीटों पर उनको भेजा जा रहा है और आज से उनका ये कार्यक्रम शुरू होगा। रामपुर मनिहारन सीट से इसकी शुरुआत होगी और 13 तारीख तक जो भी इतनी सीटें इस तरह की हैं उनको कवर करने का पहले चरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो लक्ष्य रखा गया है और इसके तहत वहां पर लोगों से संवाद किया जाएगा। जो दलित वोटर है, मुस्लिम वोटर है, उनके ऊपर खास तौर से फोकस रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर अगर बात करें तो मायावती ने अपने कार्यालय में, लखनऊ स्थित मुख्य कार्यालय में, उन्होंने इन क्षेत्रों के, इन सीटों के जो प्रभारी है उनके साथ एक बैठक भी की थी। उनको भी निर्देश दिए गए थे कि किस रणनीति के तहत वहां पर उनको काम करना है और आज से मैदान में उतरेंगे खुद सतीश चंद्र मिश्र। वही अगर बात करते हैं बाकी दलों की तो सिर्फ देखिए बसपा नहीं है जो इस बात पर ध्यान दे रही है कि अनुसूचित जाति का जो वोट है, जो अनुसूचित इस तरह की जो आरक्षित सीटें हैं उन पर निशाना साधने के लिए, बल्कि जो बाकी दल है उनकी निगाह भी लगी है। और इसी कड़ी में देखिए भाजपा भी अपना सम्मेलन शुरू कर रही है। फर्क ये है कि बसपा की जो रणनीति है वो अलग अलग, वो मंडलवार है और अगर भाजपा की नीति को हम देखते हैं, जो स्ट्रैटेजी है वो क्षेत्रवार है। मंडल 18 है, क्षेत्र 6 है, यानी उनका जो प्लान है वो सभी 18 मंडल के ऊपर अलग अलग कार्यक्रम का है, जबकि भाजपा जो है वो 6 क्षेत्रों पे शुरुआत करेगी और आज से अवध क्षेत्र से इसकी शुरुआत होनी है। लखनऊ स्थित जो प्रदेश कार्यालय वहाँ पर सम्मेलन होगा, जिसमें जो प्रबुद्ध वर्ग के, चाहे वो युवा व्यवसायी हो सकते हैं, उद्योगपति हो सकते हैं, इससे जुड़े हुए बाकी बात करें चिकित्सक हो सकते हैं या प्रबुद्ध वर्ग में लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार हो सकते हैं, जो भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनके थ्रू ये मैसेज कन्वे किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले भी देखिए जो भाजपा के सम्मेलन हुए हैं, अगर आप देखें तो उनमें प्रबुद्ध वर्ग को लेकर ही उन्होंने अपना काम किया है। उनका ये मानना है कि अगर किसी भी क्षेत्र के जो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं उनको साथ लिया जाए तो उनके माध्यम से ये मैसेज जो है वो बाकी लोगों तक पहुंचाना आसान होगा। बिल्कुल शैलेश, ये किसी से नहीं छुपा है कि प्रबुद्ध वर्ग का एक अपना अच्छा खासा इन्फ्लुएंस भी होता है, उनका अपना एक सोशल सर्कल होता है। तो क्या उनसे बात करना, एक बड़े ग्रुप को टारगेट करना है? इसी कोशिश में तमाम पार्टियां दिखाई देती हैं और एक एक करके पार्टियां लाइन में लगी हुई हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा शैलेश।